नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है फरमाइशी चक्रधार परन। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को अपने चैनल पर ये बताया हुआ नहीं था, फरमाइशी चक्रधार परन या कमाली चक्रधार इस टाइप का। तो ये आप लोगों के लिए नया विषय है, जो सीख रहे हैं नए, और जो पुराने हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, वो इन सब बोलों को लिख के और तैयार कर कर बजा भी सकते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से इस चीज़ की नोटेशन बनाएं और समझें कि फरमाइशी चक्रधार इसका नाम किस लिए है, क्या इसकी खासियत होती है फरमाइशी चक्रधार की। तो फरमाइशी बनती कैसे है, किस चीज़ को हम फरमाइशी कहते हैं, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये टुकड़ा किस प्रकार से तीन ताल में आ रहा है, इसकी गुणागणित क्या है और ये कैसे आएगा, कितने चक्र में आएगा, इस चीज़ को हमको समझना है। तो इसके लिए मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। चक्रधार, चक्रधार का मतलब होता है कि पूरा बोल 3 आवर्तन बजेगा। यानी जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट से लेके और लास्ट तक, ये हमारा 3 राउंड में बजेगा। यानी एक राउंड हमने यहाँ से यहाँ तक बजाया, फिर दोबारा बजाएंगे, फिर जब हम तिबारा बजाएंगे तो तीसरे राउंड पर जाके ये वाला धा हमारा सम पर आएगा। तो ऐसे में हमारा कितने राउंड बन रहे हैं और कितने बोल बन रहे हैं, कितनी मात्राएं बन रही हैं, इस चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे। तो हमें गिनना है इसके लिए, क्योंकि देखिए तबला और संगीत जो है बिल्कुल गिनती पे आधारित होता है। अगर आपकी गिनती सही नहीं है तो ये चीज़ें आने वाली नहीं है मात्राओं में। मात्राओं का खेल है, लय का खेल है, इसलिए इसको बड़े ही हिसाब से और समझ के याद करके तब हमको इन सब चीज़ों को बजाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये किस प्रकार से हमारा 3 ताल में आ रहा है। तो चक्रधार का मतलब होता है पूरा बोल 3 आवर्तन बजेगा। यानी शुरू से लेके और जहाँ तक मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने 1 आवर्तन लिखा है। इसी प्रकार से आपको दोबारा भी इसी चीज़ को बजाना है और तिबारा भी इस चीज़ को बजाना है। तो उस चीज़ को कहते हैं हम चक्रधार। यानी टुकड़े भी चक्रधार होते हैं, परन भी चक्रधार होती हैं। तो ये बात का विषय है। चक्रधार हम किसे कहते हैं, जो 1 आवर्तन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी प्रकार से फिर दोबारा और फिर तिबारा, यानी 3 चक्र में जब ये बजेगा, 3 आवर्तन में जब ये बजेगा, तो ये वाला धा हमारा सम पर आएगा, उसे कहते हैं हम चक्रधार। अगर ये 1 आवर्तन में आ जाता तो वो साधारण, ये हमको समझना है। और जब 3 चक्र में आएगा तो वो चक्रधार। अब चक्रधार जो होता है, चक्रधार की भी आगे वेरिएशन होती हैं। वो वेरिएशन है फरमाइशी चक्रधार और कमाली चक्रधार। तो कमाली चक्रधार तो थोड़ी और आगे की बात है। आज हम फरमाइशी चक्रधार पर बात करेंगे कि फरमाइशी चक्रधार किस प्रकार से होती है और ये किस प्रकार से हमारा 3 ताल की मात्राओं में आ रहा है। इसकी जो मैथ है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बोल। तो ये जो बोल मैंने लिखे हुए हैं उसका जो 1 राउंड है, ये आपका 1 राउंड बन रहा है 27 मात्रा का। अब 27 मात्रा का 1 राउंड है, आप यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, 8 तिया 24, 25 26 27। तो ये हमारी 27 मात्रा का 1 राउंड है। 27 मात्रा को जब हम 3 बार बजाएंगे तो हमारी मात्राएं बनती हैं 27 तिया 81। और अब हम बजा किस चीज़ में रहे हैं, इसको बजा रहे हैं हम 3 ताल में। तो 16 मात्रा का जो हमारा 3 ताल का ठेका है वो हमारा 5 आवर्तन घूमेगा, 5 राउंड आएगा। तो 5 आवर्तन घूमने से उसकी मात्राएं बन रही हैं हमारी 80, 16 पंजे 80। यानी इस बोल का 3 राउंड और ठेके का जो है 5 राउंड, ये हमारे बराबर बैठ रहे हैं। और जो हमारा धा एक्स्ट्रा 1 मात्रा जो हमारा सम पर आएगा वो हमारा लास्ट का धा रहेगा। तो इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना है। यानी ये बोल हमारा 3 आवर्तन घूम रहा है, उतनी ही देर में हमारा जो 16 मात्रा का ठेका है वो 5 आवर्तन घूम रहा है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है। इस प्रकार से ये चक्रधार होता है। तो ये चीज़ तो ही इसकी गुणागणित कि ये कैसे कैसे मात्राएं बैठी हुई हैं और किस प्रकार से ये हमारा सम पर आ रहा है बोल। अब हम बात करते हैं इसकी फरमाइशी। यानी फरमाइशी माने क्या होता है, इसका एक नियम है। कैसे, इसमें देखिए आप, जो बोल है हमारा, यहाँ से हमारी तिहाई बज रही है इसकी, तो फरमाइशी बनता है हमारा तिहाई से। कैसे बनेगा देखेंगे। तो जब भी हम इसकी तिहाई बजाएंगे, तो जब हम पहला राउंड बजाएंगे, हमारे पास ये जो तिहाई है, इस तिहाई के 3 राउंड बज रहे हैं। यहाँ से देखिए, क्रधे धि तिट धागे तिट कत गदी गन धा। फिर वैसे ही यहाँ से क्रधे धि तिट धागे तिट कत गदी गन धा। फिर यहाँ से वैसे ही क्रधे धि तिट धागे तिट कत गदी गन धा। यानी अब आपको इन तिहाइयों के ये जो धा लगे, इसको समझना है कि फरमाइशी कैसे बना। यानी इसकी तिहाई में 3 धा लगे हुए हैं, पहला धा, दूसरा धा और तीसरा धा।
जब हम इसके 3 राउंड बजाएंगे तो आपको ध्यान देना, जब हम पहला राउंड बजाएंगे तो ये जो हमारी तिहाई बन रही है, इसका पहला राउंड का पहला धा हमारा सम पर आएगा। अब जब हम इसको फिर दोबारा दूसरा राउंड बजाएंगे, दूसरा आवर्तन बजाएंगे, तो हमारा इस तिहाई का दूसरे खंड का धा हमारा सम पर आएगा। और जब हम तीसरा राउंड बजाएंगे इसका सम पर आने के लिए, तो हमारा तीसरा धा तो सम पर आएगा ही। तो इस प्रकार से ये फरमाइशी बनती है, पहले चक्र की तिहाई का पहला धा सम पर, दूसरे चक्र की तिहाई का दूसरा धा सम पर, और तीसरे चक्र की तिहाई का तीसरा धा सम पर। ये फरमाइशी होती है, इसी को फरमाइशी चक्रधार बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी परन जो है फरमाइशी चक्रधार बनेगी। इस प्रकार से टुकड़े भी होते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार इसको बोल के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये आ रहा है हमारा। तो देखिएगा, पहले मैं आपको इसमें गिनती से बोल के दिखा दे रहा हूँ। 16 की गिनती गिनूंगा, क्योंकि 16 में ही हम लोग ठेका हमारा 3 ताल का 16 का चल रहा है। तो देखिएगा, 16 के बाद 1 आना चाहिए। तो 3 राउंड देखते हैं। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मात्रा यहाँ पूरी हुई। 1 यहाँ पर फिर सम आया। और फिर चले हम आगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1। ये देखिए दूसरा धा फिर से आया, दूसरा धा सम पर आया दूसरे राउंड का। यहाँ पर फिर हमारा 1 हो गया था। अब यहाँ से हम 2 से फिर गिनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये वाला धा हमारा सम पर 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान देनी है, यानी पहले राउंड की तिहाई का पहला धा, अगले राउंड में तिहाई का दूसरा धा, और फिर लास्ट वाले राउंड में तिहाई का तीसरा धा, यानी जो मेन धा है हमारा सम पर वो आएगा। तो आइए इस बोल को एक बार बोल कर हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से चल रहा है। बोल है हमारे, मैंने आज इसमें कोई मात्राएं लगाई नहीं, आप लोग इसमें लगा लीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 लिखना है, बस मात्राएं अलग हैं। हर एक जो कटिंग लिखी हुई है अलग अलग मात्राएं, इसलिए ये अलग लिखी जाती हैं ताकि आपको बोलने में और पढ़ंत करने में परेशानी ना हो। अगर मैं जोड़ के लिख दूंगा तो आप ढूंढते रह जाओगे ये किधर जा रही मात्राएं। तो ठीक है, आज का हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। पहले पढ़ंत करेंगे, उसके बाद ताली खाली, उसके बाद फिर मैं आपको बजा कर बताऊँगा। तो देखिएगा, पहली मात्रा पर बोल है हमारा धीट धीट, दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा धागे तीट, तीसरी मात्रा पर फिर बोल है धीट धीट, चौथी मात्रा पर बोल है धागे तीट, पांचवी मात्रा पर बोल है क्रधे तीट, और छठी मात्रा पर बोल है धागे तीट, फिर सातवीं मात्रा पर बोल है क्रधे तीट, और आठवीं मात्रा पर बोल है धागे तीट, नौवीं पर फिर से क्रधे तीट, क्रधे तीट, क्रधे तीट, धागे तीट। तो हम यहाँ पर 12 मात्रा तक आ गए। अब फिर आगे चलेंगे, यहाँ से हमारी तिहाई स्टार्ट है। तो तिहाई कैसे हो रही है, क्रधे धी, ये धी है, धी वर्ण है, ध्यान दीजिएगा। क्रधे धी, यहाँ पे आ की गैपिंग है, क्रधे अधि, क्रधे धी, क्रधे अधि, इस प्रकार से इसका उच्चारण है। उच्चारण करना जरूरी है, नहीं तो आपका आ छूट गया तो ये 3 मात्रा ही रह जाएंगी, फिर आगे सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। क्रधे अधि, तीट धागे, तीट कत, गदी गन धा, क्रधे धी, तीट धागे, तीट कत, गदी गन धा, क्रधे धी, ये अ का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्रधे अधि, तीट धागे, तीट कत, गदी गन धा। वैसे तो मुझको इसको तीनों चक्र में लिख के आपको समझाना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ी बोर्ड भी छोटा है और जगह की कमी है लिखने की, इसलिए मैं इसको लिख नहीं पाया। और थोड़ी थोड़ी मेहनत तो आप लोगों का भी करना बनता है कि इसको लिखिए 3 बार और मात्राएं लगाइए, हर मात्राएं अलग हैं, आराम से आपका ये 3 ताल में आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको लय से पढ़ के दिखा रहा हूँ कि ये किस प्रकार से हमारा बोल जा रहा है। धीट धीट धागे तीट, धीट धीट धागे तीट, क्रधे तीट धागे तीट, क्रधे तीट धागे तीट, क्रधे तीट, क्रधे तीट, क्रधे तीट धागे तीट, क्रधे धी तीट धागे तीट कत, गदी गन धा,
क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा, क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा, धिट धिट धागे तीट धिट धिट धागे तीट क्रधे तीट धागे तीट क्रधे तीट धागे क्रधे तीट क्रधे तीट क्रधे तीट धागे तीट क्रधे धितिट धा तीट कत गदी गन धा, क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा, क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा, धिट धिट धागे तीट धिट धिट धागे क्रधे तीट धागे तीट क्रधे तीट धागे तीट क्रधे तीट क्रधे तीट क्रधे तीट धागे क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा, क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा, क्रधे धितिट धागे तीट कत गदी गन धा। इस प्रकार से हम सम पर मैंने आपको तीनों राउंड बोल के दिखाई है। तो इस प्रकार से हमको 3 राउंड में इसको बजाना है और ये हमारा सम पर आ जाएगा। तो आइए आगे हम ताली खाली पर और इस बोल को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा बोल ताली खाली में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा 16 मात्रा के 5 राउंड चलेंगे, ताली खाली भूल जाइएगा, इसलिए ध्यान से करना है इस चीज़ को देख के, क्योंकि एक आध राउंड में टुकड़ा बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब 5-5 राउंड चलेंगे तो किधर ताली और किधर खाली है सब भूल जाता है आदमी। इसलिए विशेष ध्यान देना है और लिख के इस चीज़ को आपको कंप्लीट करना है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से इसकी नोटेशन बना के, और मैंने 1 राउंड लिखा हुआ है, आप लोग इसको तीनों राउंड लिखें और फिर उसके बाद इसमें गिनती लिखकर 1 2 3 4 इस प्रकार से मात्राएं लिखकर फिर आप इसकी ताली खाली करें, तो ये बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। तो आइए ताली खाली कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको 3 ताल का ठेका बोलूँगा और 3 ताल के ठेके के बाद सम से मैं इस बोल को उठाकर आपको बताता हूँ। और एक चीज़, जब भी इसमें धा आएगा, जैसे पहले चक्र का तिहाई का पहला धा आएगा, उस धा को मैं जोर से बोलूँगा, अगले चक्र में दूसरा वाला धा आएगा उसको मैं जोर से बोलूँगा, और अगले चक्र में तीसरे चक्र में तीसरा वाला धा सम पर आएगा ही। ध्यान देना है ये जो चक्र हैं वो बोल के चक्र हैं, ना कि ठेके के। तो आइए एक बार कोशिश करते हैं बोल को ताल से लगाने की। 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धिट धिट धागे तिट धिट धिट धागे तिट क्रदे तिट धागे तिट क्रदे तिट धागे तिट क्रदे तिट क्रदे तिट क्रदे तिट धागे क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, धिट धिट धागे तिट धिट धिट धागे तिट क्रदे तिट धागे तिट क्रदे तिट धागे तिट क्रदे तिट क्रदे तिट क्रदे तिट धागे क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, धिट धिट धागे तिट धिट धिट धागे तिट क्रदे तिट धागे तिट क्रदे तिट धागे तिट क्रदे तिट क्रदे तिट क्रदे तिट धागे क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा, क्रदे धितिट धागे तिट कत गदी गन धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो आवर्तन थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान जब आप देंगे तो आपसे कुछ चीज़ बचेगी नहीं, ये चीज़ ध्यान कर लीजिए। हमको एकदम अच्छे से पेशेंस से धैर्य से इस चीज़ को हमको करना है। और आगे आइए फिर मैं आपको इसको बजाकर बताता हूँ कि इस बोलों का निकास किस प्रकार से है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, परन जो है ये विशेषता पखावज के बोल होते हैं। इसमें पखावज का ही परन, जैसे हम टुकड़े बजाते हैं तबले में, इसी प्रकार से पखावज में परन बजाई जाती है। लेकिन हमारे जो भारत के बहुत से गुणीजन हैं तबला वादक, उन्होंने इसको जो है तबले पर भी किया, पखावज के बोलों को बंद करके, और फिर तबले पर भी परन को बजाने की परंपरा। तो आइए मित्रों चलते हैं हम फरमाइशी चक्रदार परन के निकास की तरफ। आपको ये ध्यान देना है कि इस बोल को, इस परन के बोल को जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से आप जब बजाएंगे तभी ये फरमाइशी बनेगा। अगर आप इसको इससे भी विलंबित लय में बजाएंगे 8 मात्रा 1 मात्रे में करके, तो आपको इसको 3 ताल की 9वीं मात्रा से उठाना है, तब जाकर ये हमारा सम पर आएगा। और जैसे मैंने लिखा हुआ है 4-4 मात्रा 1 मात्रे में करके, तो ये फरमाइशी चक्रदार बनेगा। तो आइए चलते हैं इसका निकास देखते हैं किस प्रकार से हमारा। तो पहली मात्रा पर है धीट धीट, जिसको हम क्या करेंगे, अनामिका और मध्यमा से हम स्याही पर आघात करेंगे और साथ में हमें बाएं का घी लगाना है, तो हमारा वर्ण निकलता है धी, इस प्रकार से। और ट हमको बजाना है तर्जनी उंगली से, तो बोल बनेगा हमारा धीट। उसी प्रकार से फिर दूसरा धिट है, तो फिर से बजाएंगे हम धीट। पहली मात्रा का बोल है जिसमें 2 बोल हैं हमारे एक से, धीट धीट। दूसरी मात्रा पर हम लोग चलते हैं धागे तीट, बाएं दाएं पर ही हमारे दोनों हाथ की
तर्जनियाँ प्रयोग हो रही हैं, तर्जनी उंगली दोनों हाथ की। तो हमारा धा हमको इस प्रकार से बजाना है, धा, यही वाला धा बजाना है इसमें, ध्यान रखिएगा। धा और गे बजाना है हमको मध्यमा और अनामिका से, धा गे तीट। तीट फिर से हमारा सीधा। इस बोल में ज़्यादातर सीधे ही तिट हैं और जहाँ पर उल्टा वाला तिट बजेगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिएगा, पहली और दूसरी मात्रा बजा रहा हूँ मैं, धीट धीट धागे तीट। अब तीसरी और चौथी मात्रा भी इसी प्रकार से हमारी, धीट धीट धागे तीट। अब हम लोग चलते हैं पांचवी मात्रा पर। तो पांचवी मात्रा पर बोल है हमारा क्रधे तीट। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा तो आराम से बज जाएगा। क्र जब हमको बजाना है तो हम दोनों हाथ से बजाएंगे। बजता ये दोनों अलग अलग लगते हैं, लेकिन आपको अगर अभ्यास ना हो तो आप एक साथ भी इनको लगा सकते हैं, क्र इस प्रकार से सरलता के लिए, और बाद में इसको जब सेट हो जाए फिर आप अलग अलग कर लीजिएगा। तो क्र धे, धे पर हमको क्या करना है, इस प्रकार से तर्जनी उंगली से स्याही के मध्य में आघात करना है, तो हमारा धे वर्ण निकलेगा। फिर से देखिए, क्र धे, क्र दोनों हाथों से इस प्रकार से, और धे हमको बजाना है बीच में बाएं के साथ, क्र धे तीट। फिर से तिट हमारा सीधा वाला बजेगा, इसमें यही सीधा वाला तिट यानी तीट, इस वाले तिट का प्रयोग हो रहा है। तो फिर से पांचवें नंबर के बोल पे चलते हैं, क्रधे तीट, क्रधे तीट। छठे नंबर पर बोल आएगा हमारा धागे तीट, जो कि फिर से धागे तीट, वही बोल बन रहा है हमारा। पांचवें नंबर पर क्रधे तीट, छठे नंबर पर धागे तीट। धागे तीट मैंने आपको पहले बताया, अभी उसी को देखिएगा आप। फिर आगे हमारा यही बोल दोबारा आएगा, क्रधे तीट धागे तीट, यानी सातवीं और आठवीं मात्रा पर देखिएगा, क्रधे तीट धागे तीट। धागे तीट का ध्यान दीजिएगा, धा इस पर बजाना है हमको और गे हमको इस पर बजाना है, धागे तीट। जो मैंने पहली लाइन में 8 मात्राएं लिखी हुई हैं, उस लाइन को मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ 8 मात्राओं को। तो देखिएगा, धीट धीट धागे तीट, धीट धीट धागे तीट, क्रधे तीट धागे तीट, क्रधे तीट धागे तीट। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 8वीं मात्रा तक। अब हम चलते हैं 9वीं मात्रा पर। जो बोल हमारा फिर से आ रहा है, क्रधे तीट। तो क्रधे मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार बजाना है। क्र हमको दोनों हाथ से बजाना है और धे पर हमको इस प्रकार से तर्जनी उंगली से दाहिने के स्याही पर आघात करना है, क्रधे। और तीट, तीट हमारा वही चल रहा है। तो बोल हमारा 9वीं मात्रा पर आ रहा है, क्रधे तीट। 10वीं पर फिर से वही बोल है, क्रधे तीट। फिर से 11वीं पर वही बोल है, क्रधे तीट। और 12वीं मात्रा पर बनेगा हमारा धागे तीट, जो कि पहले जैसा ही निकास है, धागे तीट। तो अब मैं आपको 12वीं मात्रा तक सुना रहा हूँ बोल पहले नंबर से कैसे हमारा बना, देखिएगा। धीट धीट धागे तीट, धीट धीट धागे तीट, क्रधे तीट धागे तीट, क्रधे तीट धागे तीट, क्रधे तीट, क्रधे तीट, क्रधे तीट धागे तीट। 12वीं मात्रा तक पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ से आगे हमारी तिहाई स्टार्ट हो रही है, तो आपको ध्यान देना है कैसे हमारी तिहाई बनेगी। तो इसमें बोल है हमारा क्रधे धी, क्रधे अधी। 13वीं मात्रा पर क्रधे अधी। तो देखिएगा कैसे बजाना है। क्र हमारा पिछला ही निकास है जो क्र बज रहा है, तो क्र इस प्रकार से बजाएंगे और धे हमको इस प्रकार से बजाना है, अ मुँह से बोलना है, और धी हमको बजाना है मध्यमा और अनामिका से बाएं के साथ, इस प्रकार से। देख लीजिएगा, थोड़ा कठिन है यहाँ से। क्रधे धी, रुक के फिर धी मारना है हमको, क्रधे धी। आगे बोल है हमारा तीट धागे। तो ये बोल जो है हमारा धी तीट धागे बनना है, क्रधे धी तीट धागे। मात्राओं की वजह से अलग अलग हो गया। तो ऐसे नहीं सोचना है इसको कि क्रधे धी तीट धागे, ऐसा नहीं होगा। क्रधे धी तीट धागे, यानी क्रधे ए एक बोल है और धीतीट एक बोल है और धागे एक बोल है, तब जाके ये 2 मात्रा बन रही है इस प्रकार से। तो देखिए, क्रधे धीतीट धागे।
धितिट बोल जो है वो हमारा किस प्रकार से बन रहा है, इसमें मात्राएं अलग अलग हैं, देखिएगा धी एक तरफ आ गया और तिट अगली मात्रा पर चला गया, लेकिन बोल एक ही है वो। तो वो धितिट कैसे बन रहा है हमारा, उस पर ध्यान देना है। धी हमको इस प्रकार से बजाना है और तीट यहाँ पर उल्टा तिट हो गया, धितिट को तिट नहीं देखना हमको, सिर्फ धितिट देखना है, धी तीट इस प्रकार से। तो मैं चल रहा हूँ 13 और 14वीं मात्रा पर, क्या बन रहा है बोल देखिए, क्र धे धी तीट। आगे बोल बनेगा हमारा धागे, तो क्र धे धी तीट धागे, यहाँ तक बजाएंगे हम 13 और 14वीं मात्रा को। तो देखिएगा क्र धे धी तीट धागे। आगे 15 और 16वीं मात्रा पर बोले हमारा तीटकत, जैसे हमारा तिरकिट बजता है उसी प्रकार से तिटकत बजता है, तीटकत। आगे बोला है हमारा 16वीं मात्रा पर गदी गन, तो ध्यान दीजिएगा, ग हमको इस प्रकार से बाएं पर बजाना है, दी सर्पाकार करके हमको दिन की तरह दी बजाना है, गदी। फिर से ग हमको इस पर बजाना है और न बजाना है हमको अंदर, ये ध्यान देना है। कई लोग गदी गना ऐसे बजाते हैं, ये गलत है निकास। न हमको अंदर बजाना है, जहाँ पर मात्रा होता है न पर आ का मात्रा रहती है वहाँ पर हम चांट पर बजाते हैं, और जहाँ आ की मात्रा नहीं रहती वहाँ हम अंदर की तरफ स्याही पर बजाते हैं। तो हम दी से जो साउंड हमारा आएगा उस साउंड को हम बंद करेंगे, जोर से नहीं मारना है, नहीं तो ट निकल जाता है। देखिएगा गदी गन, इस प्रकार से हमको गदी गन का निकास करना है, गदी गन। आगे बोल है हमारा धा, फिर से हमारे यही बोल तिहाई के हैं, दोबारा घूमेंगे, क्र धे धी तीट धागे। तो देखिए क्र धे इस प्रकार बजाना है और धी तीट धागे। तो बोल बना हमारा 18 और 19वीं मात्रा पर, क्र धे धी तीट धागे। आगे बोल है हमारा 20वीं मात्रा पर तीटकत, जैसे तिरकिट बजता है उसी प्रकार से तीटकत। फिर से बोल आया हमारा गदी गन, तो बजाएंगे गदी गन। पीछे मैंने आपको निकास बताया, उसको ध्यान से देखिएगा तब तैयार होगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 21वीं मात्रा पर, बोल है हमारा गदी गन। तो फिर से वही बोल है गदी गन और धा। अब इस तिहाई का तीसरा आवर्तन बज रहा है, तो बोल वही है, क्र धे धी तीट धागे तीटकत गदी गन धा। तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे एक बार इसका चक्र बजा के बताता हूँ आपको किस प्रकार से चल रहा है ये। धीट धीट धागे तीट, धीट धीट धागे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा। इस प्रकार से ये हमारा निकास इसका बन रहा है। अब जब हम इसको लय में बजाएंगे तो हमें इसको 3 राउंड बजाना है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसको मित्रों एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ आपको, धीरे धीरे तीनों राउंड बजाऊंगा किस प्रकार से हमारा चल रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको इसको ताल में बजा कर बताता हूँ। तो देखिएगा, धीट धीट धागे तीट, धीट धीट धागे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, धीट धीट धागे तीट, धीट धीट धागे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, धीट धीट धागे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट, क्र धे तीट धागे तीट, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा, क्र धे धी तीट धागे तीट कत गदी गन धा। तो इस प्रकार से हमारे बोल का निकास हुआ। अब हम चलते हैं इसको
थोड़ा सा लय में और मैं आपको बजा के इसको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा 3 ताल में आ रहा है। ध्यान रखना हर एक मात्रे पर 4 मात्रा चलनी है, तो ये हमारा फरमाइशी चक्रधार परन बन के 3 ताल में सम पर आएगा। 1 2 3 4 ता धिन 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 ता तो आइए मित्रों, इसको एक बार हम और स्पीड से बजा के देख लेते हैं ये कितनी स्पीड तक जा रहा है। कठिन बोल है थोड़ा। तबले में चांट बजाना सबसे सरल है और स्याही बजाना सबसे कठिन, इसलिए स्याही के जो भी बोल होंगे वो बहुत कठिन होते हैं। तो चलिए थोड़ी सी और लय में इसको बजा के देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन। तो इस प्रकार से हमारा बोल बनेगा। ध्यान देना, कठिन बोल है, सा दिएगा। बाकी ये बोल आप करेंगे तो इससे आपके बहुत से तिरकिट में भी बहुत सारा असर पड़ जाएगा और बहुत सारा इस प्रकार से जो हाथ चलता है वो हमारा तैयार हो जाता है। और जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं आपको ऐसी प्रोफेशनल चीज़ें और जो भी बजती हैं और जो मैंने 10-20 साल में किया है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इस सब चीज़ के लिए गुरु जी के पास जाके बहुत ही चरण सेवा करनी पड़ती, तब जाके कभी ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप तैयार कीजिए इसलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना तो आपका बनता है, ताकि आपको आगे जो भी मैं वीडियो बताऊँ, जो भी मैं बोल बताऊँ, जो भी मैटर बताऊँगा वो सब आपके पास आएगा और सभी तालों में आपको प्रोफेशनली मैं काम बताऊँगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसका नंबर मैं आपको वीडियो में फ्लैश करता हूं, आप उसको देखा कीजिए। और जो भी सीखने के इच्छुक हों और जिसका भी नहीं बज पा रहा हो या बोल निकास नहीं है, हाथ में वेट नहीं है, चांट नहीं बजती, लौ नहीं बजती, जो भी प्रकार की समस्या हो वो सब मैं आपको आपका देख के तबला, आपकी वीडियो देख के जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको आपकी कमी भी बता दूंगा और बहुत जल्दी तैयारी भी करा दूंगा। तो आपको इस चीज़ में शर्माना नहीं है कि अब क्या सीखें या क्या करना है। आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको जो आपने 2-5 साल में नहीं किया होगा, मैं आपको गारंटी के साथ 2-4 महीने में करा दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है और पूरी दुनिया में जिसमें भी आपको अच्छा करना है वो प्रैक्टिस की ही चीज़ है। जो भी आप करना चाहते हैं उसी में आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो वो अच्छा हो जाता है। बशर्ते आपके पास मेंटर अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपको रास्ता सही दिखा दे। क्योंकि देखिए, किसी शहर में आप अकेले जाएंगे और आप ऐसे ही भटकेंगे तो आपको जगह मिलेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है। और उसी शहर का जो बासिंदा है, 20 साल से रह रहा है, उसके साथ आप चलेंगे तो वो मिनटों में आपको जगह पहुंचा देगा जहां आपको घंटों लगने हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो शर्माना नहीं है और जो भी सीखना चाहते हो वो सब ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ कांटेक्ट करें। और भी एक विशेष बात है कि आप लोग देख के निकल जाते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करा कीजिए। मैं इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी इतना सा कर दीजिए, ताकि जिनके पास भी ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो बेचारे बजा नहीं पा रहे हैं और क्लास भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वो बजा तो लें।
आगे आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारा प्रोफेशनल जो बजता है स्टेजों पे, वो सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो फिर आगे भी आप लोगों से ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।